यूज हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं न्यू एपिसोड। वनवी अपने मन में सोचने लगता है, मैंने स्वॉर्ड इमोर्टल के सीक्रेट रिकॉर्ड्स में पढ़ा था कि कुछ खास मार्शल आर्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी मदद से कोई भी इंसान तलवारों की आवाज़ सुन सकता है। लेकिन क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? इतना सोचकर वह अपने हाथ पर बने निशानों की तरफ देखता है और खुद से कहता है, क्या दोबारा जन्म लेने की वजह से मुझे सच में कोई नई शक्ति मिल गई है? तभी लिटिल फेरी उसे टोका देती है, सपने देखना बंद करो, मुझे लगता है कि यह तलवार खुद तुमसे बात करना चाहती है। वनवी धीरे धीरे तलवार को हाथ में उठा लेता है। अगले ही पल उसके अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है, कितने लंबे समय बाद किसी इंसान ने मुझे छुआ है और मुझसे बात करने की कोशिश की है। यह आवाज़ सुनते ही वनवी एकदम पीछे हट जाता है। लिटिल फेरी तलवार से कहती है, डराने वाली आवाज़ें निकालना बंद करो। तलवार तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहती है, क्षमा करना, मेरी आदत नहीं रही। वनवी दोबारा अपनी उंगली से तलवार को छूता है। इस बार तलवार की आत्मा मुस्कुराते हुए पूछती है, तो तुम्हारा नाम वनवी है? क्या तुम सच में मेरी आवाज़ सुन सकते हो? वनवी सिर हिलाता है। तब वह आत्मा अपना परिचय देती है, मैं साउदर्न हेवंस आयरन स्वॉर्ड हूँ। ये नाम मेरे मालिक ने अपनी मृत्यु से पहले मुझे दिया था। मेरे मास्टर थे साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन हो जानगढ़। ये नाम सुनते ही वनवी की आंखें फैल जाती हैं। लिटिल फेरी हैरानी से पूछती है, इतना चौंक क्यों गए? वनवी गहरी सांस लेकर कहता है, तुम शायद नहीं जानती, साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन अपने समय के सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक थे। पूरे सेंट्रल प्लेन्स के 9 सबसे शक्तिशाली मास्टर्स में उनका नाम शामिल था। लेकिन इतना महान इंसान इस नेमलेस माउंटेन तक कैसे पहुंचा, और यहाँ आकर उसकी मौत कैसे हो गई? वनवी तुरंत पूछता है, क्या ये सब एक चोन यानी सुप्रीम एल्डर का काम था? लेकिन हेवन स्वॉर्ड तुरंत मना कर देती है, नहीं, एक चोन मेरे मास्टर को अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं हरा पाया था। ये सुनकर वनवी अंदर ही अंदर दंग रह जाता है। अगर ब्लड कल्ट के 4 सुप्रीम पावर्स में से एक भी उन्हें नहीं हरा पाया, तो आखिर ऐसा कौन था जिसने साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन को मार दिया? लेकिन हेवन स्वॉर्ड कहती है, उस कहानी का समय बाद में आएगा, अभी तुम्हारे सामने उससे भी ज़्यादा जरूरी काम है। वह आगे कहती है, मैं तलवार के अंदर रहते हुए तुम लोगों की सारी बातें सुन रही थी। मुझे पता है कि तुम इनेट एनर्जी कल्टिवेशन सीखना चाहते हो और आगे चलकर उन जुड़वां भाइयों का सामना भी करना है। वनवी सिर हिलाकर कहता है, बिल्कुल। तब हेवन स्वॉर्ड मुस्कुराती है, तो मैं तुम्हें ये कल्टिवेशन तकनीक सिखाऊंगी। ये सुनकर वनवी भी चौंक जाता है। लिटिल फेरी पूछती है, तुम इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई? हेवन स्वॉर्ड गंभीर होकर जवाब देती है, इस तकनीक के साथ मेरे मास्टर की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। अगर वनवी इसे सीखकर हार गया तो लोग समझेंगे कि मेरे मास्टर की मार्शल आर्ट अधूरी थी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, और उनकी कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। वनवी मुस्कुराकर कहता है, तो बताए, मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? लेकिन हेवन स्वॉर्ड तुरंत बोलती है, उससे पहले हमें एक छोटी सी डील करनी होगी। वनवी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। हेवन स्वॉर्ड थोड़ी शर्माते हुए कहती है, मैं इतने सालों से बिल्कुल अकेली हूँ। अगर आज से तुम मेरे नए मालिक हो, तो बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है, रोज दिन में एक बार मुझे जरूर छू लिया करना। इतना सुनते ही लिटिल फेरी उड़कर सीधे उसके मुंह पर मुक्का मार देती है। बेशर्म तलवार, तुम पूरी तलवार जाति की इज्जत डुबो रही हो। दोनों को झगड़ते देखकर वनवी अपने मन में सोचता है, क्या मुझे सच में ये कल्टिवेशन सीखनी भी चाहिए? थोड़ी देर बाद हेवन स्वॉर्ड शर्मिंदा होकर कहती है, ठीक है, मजाक छोड़ते हैं, अब असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वह समझाना शुरू करती है, सामान्य मार्शल आर्टिस्ट अपना एनर्जी कोर नाभि के नीचे महसूस करते हैं, लेकिन इनेट कोर एनर्जी अलग होती है। मेरे मास्टर उसे छाती के बीच मौजूद मिडिल एनर्जी कोर कहते थे। इसके अलावा माथे के बीच एक अपर एनर्जी कोर भी होता है जिसे माइंड एनलाइटनमेंट कहा जाता है। फिर वह वनवी से कहती है, सबसे पहले तुम्हें अपनी छाती के बीच मौजूद इनेट कोर एनर्जी को महसूस करना होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी जीवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वनवी पूछता है, लेकिन मैं उसे महसूस कैसे करूं? हेवन स्वॉर्ड जवाब देती है, अगर कल्पना करना मुश्किल लगे तो अपने 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करो। जीवन की ऊर्जा सबसे साफ तब महसूस होती है जब इंसान मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। उस समय तुम्हें अपने सीने में एक गर्म ऊर्जा का बहाव महसूस होगा, वही इनेट कोर एनर्जी है। ये सुनते ही वनवी को सब समझ आने लगता है। तो सुप्रीम एल्डर ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, वह सिर्फ मुझे मजबूत बनाने के लिए नहीं था, वह चाहता था कि मैं अपनी इनेट कोर एनर्जी को महसूस कर सकूं। लेकिन लिटिल फेरी तुरंत बोल पड़ती है, अगर ऐसा था तो फिर उसने उन जुड़वां भाइयों को भी इतनी बेरहमी से क्यों पीटा? वनवी भी सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये बात अब भी एक पहेली बनी हुई है। तभी हेवन स्वॉर्ड कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम पहले ही उस ऊर्जा को एक बार महसूस कर चुके हो। अब बस अपनी आंखें बंद करो और उस पल को याद करो जब तुम्हारे अंदर जिंदा रहने की इच्छा सबसे ज्यादा प्रबल थी। इतना सुनते ही वनवी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। वनवी अपनी आंखें बंद करता है और अब तक अपनी जिंदगी के हर उस पल को याद करने लगता है जब वह मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। सबसे पहले उसे वह समय याद आता है जब सीनियर एल्डर ने उसका गला पकड़कर हवा में उठा लिया था और तब भी उसने बिना डरे कह दिया था, अगर मारना है तो मार दो, मैं वैसे भी सिर्फ 3rd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ।
इसके बाद एक एक करके उसके सामने सारी घटनाएं घूमने लगती हैं। वह पल जब तेज धमाके से बचने के लिए उसने अपने कान बंद कर लिए थे, फिर जब कैप्टन ने उसका गला दबोच लिया था। ब्लड बम खाने के बाद सीने में उठने वाला असहनीय दर्द, फोर्थ ब्लेड स्टार का उसके सामने आ जाना, और अब तक हर वह लड़ाई जिसमें उसकी जान बाल बाल बची थी। लेकिन आखिर में उसे अपनी पिछली जिंदगी का सबसे भयावह पल याद आता है, जब यंगस ने उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया था। मरते वक्त उसके मन में बस एक ही ख्याल था, कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में जिंदा रहना है। जैसे ही वह उस एहसास को दोबारा महसूस करता है, अचानक उसके पूरे शरीर से ऊर्जा निकलने लगती है। वनवी हैरान होकर कहता है, क्या यही इनेट कोर एनर्जी है? उसके सीने से निकलती गर्म ऊर्जा उसे अजीब तरह से जानी पहचानी महसूस होती है। लिटिल फेरी तुरंत उसे याद दिलाती है, याद है जब तुमने पैरासाइट को बाहर निकाला था, तब भी तुमने यही गर्माहट महसूस होने की बात कही थी। वनवी को तुरंत सब याद आ जाता है। हाँ बिल्कुल, वही एहसास था। ये देखकर हेवन स्वॉर्ड भी हैरान रह जाती है। वह कहती है, मेरे पिछले मास्टर को इस ऊर्जा को महसूस करने में कई महीने लग गए थे, लेकिन आपने इसे सिर्फ आधे घंटे में महसूस कर लिया। आप सच में बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हैं। वनवी यह सुनकर खुद भी सोच में पड़ जाता है। अगर सदन हेवन स्वॉर्ड्समैन जैसे महान मार्शल मास्टर को भी इसमें महीनों लगे थे, तो उसने इसे इतनी जल्दी कैसे महसूस कर लिया? लिटिल फेरी अपनी राय देती है, शायद इसकी वजह यह है कि तुम एक बार मरकर वापस लौटे हो सकता है उसी से तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव आ गए हों। हेवन स्वॉर्ड भी इस बात से सहमत होती है। मरने के बाद दोबारा जीवित होना, यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके बाद वह वनवी को आगे की ट्रेनिंग शुरू करवाती है। अब अपनी सारी एकाग्रता इन कोर एनर्जी पर लगाओ। तुम्हें अपनी छाती के बीचों बीच नाखून जितना छोटा इनेट कोर महसूस होगा। वनवी ध्यान लगाता है और कुछ ही पल बाद कहता है, हाँ मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन अगले ही पल वह हेवन स्वॉर्ड को बीच में टोक देता है। 1 मिनट, आपने शायद मेरी बात गलत समझी। मेरा कोर नाखून जितना नहीं है, वह तो लगभग 2 उंगलियों जितना बड़ा है। ये सुनते ही हेवन स्वॉर्ड पूरी तरह चौंक जाती है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा संभलने के बाद वह समझाती है कि एक्यूपॉइंट्स की मदद से इनेट कोर एनर्जी के फ्लो को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर वह वनवी से कहती है, अपना हाथ सीधा करो और पूरी ताकत से सामने वाली दीवार पर मुक्का मारो। वनवी के मन में डर बैठ जाता है, कहीं मेरा हाथ ही न टूट जाए। लिटिल फेरी तुरंत हंसते हुए कहती है, अगर टूट भी गया तो चिंता मत करो, शायद इनेट एनर्जी उसे खुद ही ठीक कर दे। हेवन स्वॉर्ड तुरंत जोड़ती है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन उम्मीद जरूर है। वनवी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम दोनों के लिए कहना आसान है, टूटेगा तो मेरा ही हाथ। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। अगर सफल नहीं भी हुआ तो क्या? मार्शल आर्ट सीखना मेरी पहली प्राथमिकता है। इतना कहकर वह एक कदम पीछे हटता है, गहरी सांस लेता है और पूरी ताकत से सामने की पत्थर की दीवार पर मुक्का मार देता है। धड़ाम, अगले ही पल पूरी पत्थर की दीवार टुकड़ों में बिखर जाती है। ये नज़ारा देखकर लिटिल फेरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वाह, ये ताकत तो सच में कमाल की है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान हेवन स्वॉर्ड होती है। वह मन ही मन सोचती है, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे पिछले मास्टर की इनर कोर एनर्जी भी बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन इतनी नहीं। वह आगे सोचती है, अगर इसके पास इतनी विशाल इनर कोर एनर्जी है, तो यह बाकी मार्शल आर्ट्स भी बेहद कम समय में सीख सकता है। इसकी कल्टीवेशन कम से कम 10 साल आगे चल रही है। फिर वह वनवी की ओर देखकर कहती है, ऐसा लगता है जैसे तुम पिछले 10 सालों से लगातार जीवन और मृत्यु के बीच लड़ते रहे हो। बताओ, क्या तुम सच में पुनर्जन्म लेकर वापस आए हो? दूसरी तरफ वनवी अभी भी अपने हाथों को देखे जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह मन ही मन सोचता है, क्या ये सब सच है, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मैंने जितनी ताकत की उम्मीद की थी, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा है। क्या सच में ये शक्ति अब मेरी है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड इज कमिंग सून। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।